हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। ओके, इससे पहले आपने जो एक्सरसाइज सॉल्व की थी उसमें आप सभी ने मल्टीपल्स सॉल्व किए थे। तो मल्टीपल्स आप सभी को समझ में आ गया कि हम मल्टीपल्स कैसे फाइंड करते हैं। जैसे हम अगर आपसे पूछते हैं कि आप 2 के मल्टीपल्स बताएं, तो 2 के मल्टीपल्स क्या होते हैं? 2, 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। ओके, इसी प्रकार से यदि हमने 15 के मल्टीपल्स, तो 15 के मल्टीपल्स क्या होते हैं? यस, 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60। इस प्रकार से ये टेबल्स बनते जाते हैं। आज हम आपको इसी में पढ़ाएंगे फैक्टर्स। ओके बच्चों, जैसे अब फैक्टर्स आपसे कहा जाए कि फैक्टर्स आपको बताने हैं। जैसे 21 के फैक्टर्स क्या होते हैं? तो फैक्टर्स मीन्स होते हैं उन्हें छोटे से छोटे स्मॉलेस्ट जो स्मॉलेस्ट नंबर्स होते हैं उनसे जो मल्टीप्लाई हो। ओके, यानी जितने ज़्यादा से ज़्यादा उनके फैक्टर्स हो सके। जैसे कि आपको 21 दे दें सपोज दें, तो 21 7 इंटू 3 या 3 इंटू 7। ओके, तो ये क्या होंगे? 21 के फैक्टर्स हैं। क्या है ये? 21 के फैक्टर्स हैं। लेकिन अगर 7 और 3 के मल्टीपल्स क्या हो जाएगा? 21। ओके, यानी जो 7 से भी डिवाइड हो जाते हैं और 3 से भी डिवाइड होता है, तो वो क्या होता है? उसका मल्टीपल्स है। 21 मल्टीपल है, जबकि 3 एंड 7 फैक्टर्स हैं। ओके बच्चों, तो आप ये दोनों में अंतर समझ पाए। आपको क्या करना है, मैं ये चैप्टर आपको पढ़ा रही हूँ, इसके बाद आपको फैक्टर्स लिखने हैं एंड मल्टीपल्स। ओके, यानी आपको केवल 2 से 20 तक फैक्टर्स लिखने हैं और 2 से 20 तक आपको मल्टीपल्स लिखने हैं। ओके, जैसे 2 के फैक्टर 2 इंटू 1, 3 के फैक्टर्स 3 इंटू 1, 4 के 2 इंटू 2, 5 के क्या हो जाएंगे बच्चों? 1 इंटू 5। 1 एक ऐसा नंबर है जो सभी में इसका मल्टीप्लाई होता है, एवरी नंबर्स में। ओके, तो बच्चों अब आपसे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, आपको यस और नो में आंसर देना है। जैसे यहाँ पे लिखा है 3 इंटू 8 इज इक्वल टू 24। सबको पता है कि 3 इंटू 8। अब 24 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 8 एंड 3। देखिए अभी मैंने आपको 21 का उदाहरण दिया था, अब यहाँ पर 24 है। ओके, तो अब ये बताइए ये सही है कि गलत है कि 8 एंड 3 का मल्टीपल्स क्या है? 24 है ना? यस। इसी प्रकार से 8 एंड 3 आर द फैक्टर ऑफ 24, तो ये तो ट्रू है। ओके, कि 24 के फैक्टर्स 8 एंड 3 हैं और 8 एंड 3 के मल्टीपल्स क्या है? 24, तो इट इज़ ट्रू। यस या नो? यस। ओके, 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ये भी एकदम करेक्ट है। तो यस, 1 का मल्टीप्लाई सभी नंबर में होता है। ओके, प्रत्येक नंबर में। इसी प्रकार से ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज़ द नंबर इटसेल्फ, बिल्कुल सही है ना? ये भी आपको ट्रू है। when a factor is divided by the number, there is always a remainder। इसमें आपको क्या करना है कि जब एक फैक्टर किसी नंबर से डिवाइड होता है तो उसमें हमेशा रिमाइंडर आता है? नहीं, जो एग्जैक्टली डिवाइड होते हैं वही उनके फैक्टर होते हैं, इसलिए ये क्या है आपका? फॉल्स हो गया। ओके, यानी नो। 7 इज़ द फैक्टर ऑफ 49। 49 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 7 होते हैं। 7 इज़ द फैक्टर ऑफ 49। 7 7 जो 49। 49 के फैक्टर्स क्या होंगे? 7। ओके, इसी प्रकार से अब आपको सर्कल करना है बच्चों। सर्किल में आपको देखिए दिया है फैक्टर ऑफ 56। 56 के फैक्टर्स, 56 इज़ अ इवन नंबर, इसलिए ये पहले तो हम हर प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करते हैं। ओके, ठीक है। तो देखिए जैसे सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से जब हमने डिवाइड किया
तो 28 टू जा 56। फिर उसके बाद आप इसको 7 से देखिए, 7 से हो जाएगा डिवाइड, 7 8 जा 56। ओके, अब 6 से ये डिवाइड हो सकता है? नहीं। ओके, क्योंकि 7 8 जा 6 8 जा 48, तो 48 लेस देन 56 है। यदि हम उससे ज़्यादा पढ़ते हैं तो 54 आता है। ओके, 54 भी इससे लेस देन है। और यदि 10 टाइम्स पढ़ते हैं तो 60, इसलिए ये भी नहीं। तो जो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाते हैं जिस नंबर से, तो वो इनके फैक्टर्स होते हैं। जैसे 2 से डिवाइड किया तो 28, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 8 जा। ओके, एंड 5 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि इट इज़ इवन नंबर। 10 से भी डिवाइड नहीं। अब हम देखते 8 7 जा। ओके, तो हमने वो सर्कल कर दिया। अब आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 करना है, यानी अब आपको फैक्टर ऑफ 18 किस टेबल से डिवाइड हो जाता है? यस, 3 2 9 6 3 जा 18, 18 1 जा 18। ओके, तो बच्चों इस प्रकार से हम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। अब आपको क्या करना है? यूज़ मल्टीप्लिकेशन टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ। आपको फैक्टर्स तो फाइंड करना है, लेकिन किस चीज़ का यूज़ करना है? मल्टीप्लिकेशन। जैसे 55 इज़ अ ऑड नंबर, इसलिए ये हमेशा ऑड नंबर से ही डिवाइड होगा। ओके, 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, 3 से ये डिवाइड नहीं हो सकता है, इसलिए आप 3 के बाद क्या है? ऑड नंबर 5। ओके, तो अब इसको आप 5 से डिवाइड करो, 1 इंटू 55, फिर 11 5 जा 55। तो इसके जो फैक्टर्स आएंगे वो क्या हैं? 11 5 एंड 1। इसी प्रकार से आपको 42 के फैक्टर्स करने हैं। 7 6 जा 42, 2 से फिर से इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 21 2 जा। तो बच्चों ये आप डिवाइड करना, मैंने फैक्टर्स फाइंड करना मैंने आपको सिखाया है। इस प्रकार से देखिए, हमने पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से, फिर 6 से। इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं और इनके फैक्टर्स निकलते हैं 2 3 6 7 14 एंड 21। ओके बच्चों, इसी प्रकार से यूज़ डिवीज़न टू फाइंड द फैक्टर्स। अब डिवीज़न फैक्टर्स से आपको डिवीज़न मेथड के अकॉर्डिंग आपको फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो बच्चों आपको डिवीज़न क्या करना है? 41 इज़ अ प्राइम नंबर, इसलिए इसके फैक्टर्स केवल 41 एंड 1 होगा। ओके, क्योंकि ये केवल 1 से ही डिवाइड हो सकता है। इसी प्रकार से 63 बेटा देखिए 1 से डिवाइड करेंगे 63, फिर उसके बाद 2 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि इट इज़ अ ऑड नंबर। इसी प्रकार से आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 21, फिर 7 से डिवाइड करेंगे 9। तो अब इनके फैक्टर्स आ गए हैं 1 3 7 9 21 एंड 63। तो बच्चों अब आपको क्या करना है? इन सभी के फैक्टर्स फाइंड करने हैं और मल्टीपल्स भी लिखने हैं। मल्टीपल्स और फैक्टर्स में क्या अंतर होता है ये आपको मैंने आज समझाया है। ओके बच्चों, तो अब आप लोगों को मल्टीपल्स लिखने हैं एंड फैक्टर्स लिखने हैं। ओके, आप केवल ये करेंगे जैसे आपने ये लिख दिए, इसमें केवल आपके फैक्टर्स लिखने, तो अब आपको उसके मल्टीपल्स तो ये हो जाएंगे। ओके, ठीक है बच्चों, बाय बाय।